ये जो फिल्म है सायरा खान केस, ये अपने शब्दों में बताइए क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को आप बताना चाह रही हैं। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सरफेस पे नहीं आई हैं, जैसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यू सायरा खान केस सतह पे ला रही है। लीगल ड्रामा है ये। इसके अंदर हमने बताया है कि जैसे एक जज को या जो भी लिटिगेंट है उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ के बीच में, और जब जस्टिस की बात करते हैं तो हमको कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड जाके देखना पड़ता है कि इसके अंदर जो हमारे पास कोर्ट में आया है उसके साथ न्याय कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैजल्स हैं जिसको पार करके जस्टिस की यात्रा है ये। और वो जो लड़की है, वो जो महिला है सायरा खान, उसकी 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 जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसकी जो भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके ऊपर काफी सारा इसके अंदर अच्छे से लीगल ड्रामा बताया गया है। लीगल ड्रामा स्पेशली आज के समय में वैसे तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस लीगल ड्रामा को जो आप लोगों के सामने लाना है कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, उस बात में बताइए। देखिए, लीगल ड्रामा अभी तक जो भी हुए हैं वो कोई एक जिसने कोई केस पढ़ा है या कहीं कुछ सुना है उसके ऊपर हुआ है। सायरा खान केस का ऑर्डर ही मैंने किया था, मतलब ये जो केस चली मेरे सामने चली, उसका ऑर्डर मैंने दिया, उसका एविडेंस मैंने लिया। मैंने वो सायरा खान को देखा है, हनीफ खान को देखा है, उनके बच्चों को देखा है, उनसे सबसे बात की है। तो मैं पूरा उनका जो प्रॉब्लम था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा, जाना है। तो ये एक फर्स्ट हैंड लीगल ड्रामा है, जैसे पढ़ के सुन के नहीं, ये अनुभव किया है और फिर मैंने वो स्क्रीन पे उसको बताया है। ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट रहा होगा जहां आपको लगा कि मुझे अब तो फिल्म में इसको बताना पड़ा? जी, मैं बता रही हूँ ना कि इतने सारे क्वेश्चंस है, इतनी सारी दुविधाएं जो जज रहते हैं। जैसे मैं भी जब ये केस चला रही थी तो मेरी भी बहुत सारी दुविधाएं थी कि इसमें पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा या सेक्युलर लॉ होगा, ये बच्चे जो है उनकी कस्टडी का इशू कैसे करें, पर्सनल लॉ में करें या गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में करें। तो और ना बहुत सारे ऐसे सोशल क्वेश्चंस, जैसे 4 मैरिजेस, सेकेंड वाइफ का स्टेटस क्या, सेकेंड वाइफ आती है तो फर्स्ट वाइफ का स्टेटस क्या, ऐसे बहुत सारे इश्यूज इसके ऊपर उभर के आते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बहुत सारी फिल्में टीवी पर भी आपको देखा है, बहुत में आपकी हमेशा से एक अलग पहचान रही है। इस फिल्म में रोल चूज करने के लिए एक कोई तो कारण रहा होगा। एक कारण था कि जिसने मैंने चुना वो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल अपना अमाउंट मांग रहे थे और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वो इतना एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट मांग रहे थे कि मैंने कहा अब बच्चों तुझे दिखाता हूं मैं कि एडवोकेट पठान कौन है। सो दैट वाज वन रीजन, एंड प्लस मेरी कास्टिंग डायरेक्टर सोहन एंड श्रद्धा, कास्टिंग एजेंसी के जो ओनर्स हैं, उन्होंने समझा कि I will do the best in this role. हमेशा आपको पर्दे के पीछे ज्यादा पहचाना गया है, पर्दे के आगे आते टाइम आपकी धड़कनें तो नहीं बढ़ गई, बड़े टाइम बाद आ रहे होंगे? एक्चुअली पता ही नहीं पड़ रहा था कि मैं कब पर्दे के मतलब कैमरे के सामने हूँ और कब कैमरे के पीछे, बिकॉज स्वाति तो मॉनिटर पे बैठी थी और मैं इनसे बीच बीच में पूछ भी रहा था ये शॉट कैसा है, ये शॉट कैसा है, लेकिन वही खड़े खड़े डायरेक्ट करना, फिर जाके मॉनिटर पे देखना, फिर इनसे पूछना, सलाह करना और फिर एक्ट करना। एक्टिंग मेरे हिसाब से एक पिकनिक है। अच्छा। इट इज जस्ट लाइक पिकनिक। डायरेक्शन उससे थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो राइटिंग है। हाँ। और मैंने दिलवाले, दिल जले, दीवाने, कयामत, अभी ये गर्लफ्रेंड, मित्तल वर्सेस मित्तल, न जाने कितनी फिल्में लिखी हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 30 फिल्में लिखने के बाद दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। और फिर इस बीच क्या है, मैं कुछ 500,000 एपिसोड्स भी लिख रहा था अलग अलग चैनल्स के लिए। तो राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, एक्टिंग इज द इजीएस्ट, डायरेक्शन इज समवेयर इन बिटवीन। अच्छा। यस। सो अब ये फिल्म जब आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप क्या इससे लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे? एज एन एक्टर, एज एन पर्सन हु राइट्स आल्सो, क्या सोच रखता है? देखिए, फिल्म में इंफॉर्मेशन भी है, एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है।
आज इंफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज अदरवाइज गूगल वुड नॉट बी व्हाट इट इज टुडे। इंफॉर्मेशन ही तो है गूगल के पास, इमोशन थोड़ी है। तो इसमें वो इंफॉर्मेशन भी है अबाउट द शरीयत, अबाउट द मुस्लिम पर्सनल लॉ, सेक्युलर लॉ, और साथ साथ इमोशन है, क्योंकि वो जो लड़की है सायरा खान, वो जिस चीज से गुजर रही है और जो उसके लोग उसके समाज को चला रहे हैं, जैसे मुफ्ती हुए, हस्बैंड हुआ, तो ये कितना वन साइडेड है। इट इज अ मैन्स वर्ल्ड, ये मर्दों की दुनिया है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन फिर साहब कुछ तो ऊपर वाले का इंसाफ भी होना है। कुछ जज साहिबा का इंसाफ और कुछ ऊपर वाले का। ये बहुत ही दिल से बनाई गई फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है सबने कंट्रोवर्सीज या कुछ जजमेंटल थॉट्स बाजू में रखकर ये फिल्म को देखना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी व्यूज आ रहे हैं वो एक बार फिल्म देख लें और फिर मुझे लगता है जो भी व्यूज है वो दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बस रिलीज हो गई है 10 अक्टूबर को सायरा खान केस। मेरी सबसे अपील है कि आप देखें और फिर बताएं कि आपको कैसी लगी सायरा खान केस।